आपका पोर्टफोलियो में पिछले 2 महीने में 15 to 20% डाउन है? क्या आपके इंडिविजुअल स्टॉक 30, 40, 50% तक यहां पे गिर चुके हैं? यहां पे इंडेक्स तो गिर रहा है, लेकिन उससे कई ज्यादा हमारे इंडिविजुअल स्टॉक अगर गिर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाटिल स्वागत करता हूं आपका। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम यहाँ पे करेक्शन में अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे सर्वाइव करना है और किस तरह से इस करेक्शन में डील करनी है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, यहां पे अगर इंडेक्स गिर रहा है लेकिन उससे ज्यादा अगर आपके इंडिविजुअल स्टॉक गिर रहे हैं, उसके मेजर 2 वजह हो सकती है और उसकी मेजर पहली वजह है उसके वैल्यूएशंस। यानी आपने वो स्टॉक जो है वो कौन से वैल्यूएशन पे बाय किया है। कई बार क्या होता है ना, कुछ कंपनियां जो है वो रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया दिखाती है, वो बिजनेस जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और उसके वजह से ना उस स्टॉक में बहुत क्रेजी बाइंग आ जाती है और उसके वजह से क्या लोग जो है वहां पे वैल्यूएशन का नहीं देखते, उसकी जो रफ्तार है या फिर उसकी जो ग्रोथ है, स्टॉक जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हैं और बहुत बड़ा ऊपर यहाँ पे पीक पे आने के बाद में उसको बाय कर लेते हैं। उसके वैल्यूएशन जो है बहुत क्रेजी हो जाता है। जैसे कि 100 का पी, 200 का पी, जैसे कि हमने देखा है कि कल्याण ज्वेलर्स हो गया या फिर केन्स टेक्नोलॉजीज हो गया, बहुत हाई पी पे चले गए थे और उसके बाद में क्या होता है ना कि बहुत छोटी सी चीज जो है उनको इनफ है कि उसमें बहुत बड़ा करेक्शन लेके आए। जैसे कि उसका Q3 या फिर क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो खराब आ जाए या फिर न्यूट्रल भी आ जाए ना, तो मार्केट उसको ये नहीं करता, इमीडिएटली पनिश करता है। दूसरी बात, अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज आ गई उस स्टॉक के बारे में तो इमीडिएटली मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करता है। रिएक्ट करता है मतलब क्या है, जो बड़े बड़े FIS DIS ने उसमें पोजीशन जो बनाई है ना, वो पोजीशन इमीडिएटली काट लेते हैं बिकॉज ऑफ उसने बहुत बड़ी रैली यहाँ प्रॉफिट जो है वो कमाया होता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे पीक पे आने के बाद में वहां पे अटक जाते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे कि वैल्यूएशन से कैसे डील करनी है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने कोई स्टॉक जो है फेयरली वैल्यूएशन पे लिया हुआ है ना, तो वो अगर इंडेक्स भी गिरता है ना, इंडेक्स से कम ये स्टॉक गिरेंगे बिकॉज ऑफ 2 चीजें। पहली तो बात, इसके जो है वो यहाँ पे रिजल्ट या फिर परफॉर्मेंस जो है, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया है। जैसे कि इंडिया शेल्टर के बारे में देखेंगे तो 35% के यहाँ पे ग्रोथ है और उसके फेयरली अगर वैल्यूएशन जो है तो वो स्टॉक इतना नहीं गिरा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट करके आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे एसोसिएटेड अल्कोहल की बात की जाए तो वो 71% का उसने क्वार्टरली रिजल्ट में ग्रोथ दिखाया है। तो ये भी स्टॉक कंसोलिडेटेड करेगा लेकिन वो शार्प करेक्शन नहीं दिखाएगा। आपने इन स्टॉक में देखा होगा तो कंसोलिडेशन हुआ है लेकिन शार्प करेक्शन नहीं हुआ है। उसके साथ साथ देखेंगे तो केसॉल इंडिया, इसने भी बहुत बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया और इसी वजह से यहाँ पे जो है वो स्टॉक एक ही रेंज बाउंड में है, वो नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि उसके वैल्यूएशन जो है ना उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई इससे नीचे नहीं जा सकते तुम, समझ रहे, बिकॉज ऑलरेडी और वो जो है लोअर वैल्यूएशन पे खड़ा है। दोस्तों, ये वैल्यूएशन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, अगर उसका ग्रोथ भी है ना, उसको अगर जस्टिफाई नहीं करता है वैल्यूएशन ना, तो आगे जाने के बाद में वो नीचे आने वाला है और आप वहां पे ट्रैप में फंस सकते हो। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि हम स्मॉल कैप की बात करते हैं ना, बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियां हैं जो कि फेयर वैल्यूएशन पे यहाँ पे अवेलेबल है और उसके बारे में हम कंटिन्यूसली यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं कि वैल्यूएशन अच्छा है और यहाँ पे अच्छी डील निकल के आती है। दोस्तों, ये मतलब क्या है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया या फिर फॉलो किया ना, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डील्स यहाँ पे निकल के आ सकती है। मतलब ऑलरेडी ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन या फिर मैंने इसके बारे में जो भी स्टॉक के बारे में डिस्कस किया कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको स्टडी पर्पस के लिए और एक स्टॉक मिल जाएगा जो कि यहाँ पे लोअर वैल्यूएशन पे और उसका बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा है। सेकंड थिंग, कंपनी जो है उसका मैनेजमेंट जो है वो गाइडेंस भी बहुत बढ़िया दे रहा है। फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उसके प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, ये सभी का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो वो अच्छी डील निकल के आती है। दोस्तों, इंडेक्स तो गिर रहा है लेकिन अगर उससे कई ज्यादा अगर आपका स्टॉक गिर रहा है, उसकी मेजर दूसरी वजह हो सकती है उसके फंडामेंटल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी कंपनी के वैल्यूएशन तो नीचे है लेकिन उसके फंडामेंटल जो है वो अगर उससे ही नीचे है तो वो स्टॉक को मार्केट जो है वो बुरी तरह से पनिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वारी रिन्यूएबल्स का एग्जाम्पल देखते हो ना, तो 150 के सेल्स ग्रोथ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी पिछले कई क्वार्टर से यहाँ पे ग्रो कर रही थी। लेकिन इस क्वार्टर में क्या हुआ, जस्ट ओनली 11% की सेल्स ग्रोथ और मार्केट ने बहुत बुरी तरह से इसको पनिश करना चालू कर दिया। और उसमें ही क्या हुआ कि जहां पे स्टॉक में इंडेक्स में ही करेक्शन आ गया ना, तो उससे भी ज्यादा यहां पे पनिश करना चालू मार्केट ने इसको किया। दूसरी बात,
बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन का देखेंगे तो ये 20% का इंजन था, मैंने सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% की थी। इस बार क्या हुआ ना, इस बार ही नहीं लास्ट बार भी ये कंपनी ने सेल्स ग्रोथ में डी ग्रोथ दिखाया। इस बार भी -8% यहाँ पे सेल्स ग्रोथ यानी डी ग्रोथ हुआ। मार्केट में फिर से इसको क्या हुआ, पनिश करना चालू कर दिया, बुरी तरह से पनिश करना चालू कर दिया। और एक देखेंगे तो आर्केड डेवलपर करके उनका भी अराउंड 8% का नेगेटिव सेल्स ग्रोथ आया, 8 to 9% का, उसको भी बहुत बुरी तरह से यहाँ पे पनिश करना चालू कर दिया। आप यहाँ पे लगता है तो चार्ट पे जाके देख सकते हो कि कितना यहाँ पे उसमें डाउनफॉल आया। उसके आगे इसमें देखेंगे ना दोस्तों, जिसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, गाइडेंस अच्छा दे रहा है, मार्केट कह रहा यहाँ पे मैनेजमेंट कह रहा है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स लेने जा रहे हैं, उसके मार्जिन जो है वो बढ़ने वाला है, उस स्टॉक में आपको ज्यादा करेक्शन नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल फेम इंडस्ट्रीज अगर देखेंगे तो ये 20 to 25% के यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। इसका फिलहाल ही मैंने वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, लगता तो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। सो दोस्तों ये स्टॉक जो है ना, आप देखेंगे तो एक ही रेंज बाउंड में यहाँ पे ये हो रहा है। हाँ, वो ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन यहाँ पे नीचे भी नहीं जा रहा है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि एसोसिएटेड अल्कोहल, वो भी स्टॉक जो एक ही रेंज बाउंड में यहाँ पे घूमता हुआ दिखेगा, आपको ऊपर नहीं जाएगा लेकिन यहाँ पे हुए रहेगा। उसके साथ साथ ताराचंद इंफ्रा करके एक कंपनी है, मैं फिलहाल अगले कुछ वीडियोस में उसको कवर करने वाला है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, 45% का सेल्स ग्रोथ इंजन है और कंपनी कह रही है कि अगले 3 साल तक अराउंड 30 to 35% से हम यहाँ पे ग्रो करेंगे। उसी वजह से क्या हो रहा है ना, कल मार्केट 3% गिरा लेकिन ये स्टॉक जो 1.2% पे यहाँ पे पॉजिटिव पे ट्रेड कर रहा था। ऐसे बिजनेसेस को अगर हमें ट्रैक करना है तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग अपॉर्चुनिटीज, फेयर वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स दोनों का बैलेंस मिला के चलना होगा। और अगर बैलेंस बनाना है तो आपको यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही फेयर वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स अच्छे, गाइडेंस अच्छा, मार्जिन अच्छे, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको सही में लग रहा है कि कुछ हेल्प हो सकती है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सो दोस्तों ये दोनों चीजों से यानी वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स से ये हमें एक ही बात अभी करनी है जो कि इस मार्केट करेक्शन में आया है। अगर आपके पास कुछ बैड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक है तो उनको आप सेल आउट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पर निकल के आई है। कुछ स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन पे और कुछ करेक्शन भी हुआ है, अच्छे फंडामेंटल्स वाले थोड़े थोड़े स्टॉक, तो यहां पे हम उसको छोड़ के उन स्टॉक को पकड़ सकते हैं जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। दूसरी बात, अगर यहां पे देखेंगे तो अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन फिर भी स्टॉक गिरा हुआ है तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि हम क्रिकेट में देखते हैं कि कई बार क्या होता है 2-3 विकेट तो इनिशियली जल्दी निकल जाती है पावर प्ले में, और उसके बाद में क्या होता है ना, जो बंदा आता है ना, जो बैट्समैन आता है ना, उसको फिर सिर्फ यहां पे डिफेंस करना होता है। बिकॉज ऑफ जब तक वो पेस बॉलर या फिर अच्छा बॉलर जब तक है तब तक आपके विकेट जाने के चांसेस ज्यादा रहता है। सेम सिचुएशन अभी यहाँ पे करेक्शन में आई हुई है। बहुत सारे रीजन है उसके, एफआई सेलिंग कर रहा है, उसके बाद में ट्रम्प जो है वो टेरिफ लगाने वाला है या फिर लगा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के अच्छा नहीं आ रहे, कंपनी की जीडीपी का डेटा जो है अच्छा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट रेट में हाइक में ये चेंजेस हो रहे हैं। ये सभी रीजन जो है वो टेम्परेरी है। हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में ये रीजन पूरी तरह से निकल जाए, लेकिन अगर आपने अच्छा वाला स्टॉक अगर बेच दिया ना तो बाद में आपको गिल्ट होगी कि यार शायद मैंने इसको होल्ड कर लिया होता। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक है तो आप यहाँ पे अकोमुलेट कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है और फंडामेंटल्स अच्छे तो यहाँ पे टिके रहिए, आपको जरूर और जरूर पैसा बनेगा। और एक बात दोस्तों, ये जो फेज चल रहा है ना पिछले 3, 4, 6 सितंबर से अराउंड 6 मंथ से, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग है। अगर ये फेज आपने निकाल लिया ना सही से तो आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करोगे। बिकॉज ऑफ ये जो है ना लर्निंग है आपके लिए। आप सोचेंगे नेक्स्ट टाइम जब ये ऐसा फेज आएगा ना तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ ये मैंने देखा है, इसको तो मैं ऑलरेडी जो है वो इसके साथ डील कर चुका, इसके बाद में तो और ये भी कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों ये थे डिटेल्स अबाउट द हाउ टू डील्स इन द करेक्टिव मार्केट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।